नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, वेलकम करते हैं हम लोग 2026 का। तो आज है 31st। क्या है 31st को सब लोग अपने अपने तरीके से एंजॉय करते हैं। कई लोग शराब पी के एंजॉय करते हैं, कई लोग दूध पी के एंजॉय करते हैं, कई लोग भगवान के दर्शन करके एंजॉय करते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं एंजॉय करने के, अपने अपने लेवल पे लोग एंजॉय करते हैं। तो आज दैनिक भास्कर में एक पोस्ट मैंने देखी और पोस्ट देख के मेरे को भी इच्छा हुई कि यार नहीं, थोड़ा सा एक अवेयरनेस का वीडियो बनाया जाए लोगों के लिए, जो लोग बहुत अच्छे से 31st मनाते हैं और सोचते हैं कि यार हमने बहुत ही एक अच्छे लेवल पे 31 दिसंबर एंजॉय किया, या न्यू ईयर हमने एंजॉय किया, 2026 का वेलकम किया। तो ये जस्ट एक छोटा सा अ, तरीका मैं बता रहा हूँ, या इन्होंने दैनिक भास्कर ने एक बहुत अच्छा सा यहाँ पे अवेयरनेस के लिए डाला है। जब शराब पीते हैं तो बॉडी में क्या होता है, यानी कि मान लीजिए कोई भी शराब पीता है तो सबसे पहले जो हमारी बॉडी है वो क्या उसको ऑब्जॉर्व करती है, नहीं करती है। तो सबसे पहले आता है ब्रेन से लेकर लीवर, किडनी, सब सुन रहता है। ये पूरी कहानी है, मतलब ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी है जहाँ पे ये एक ब्रीफ है। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ चलते हैं कि ठीक है जी, जब हम वेलकम करेंगे 2026 का तो ये सारा का सारा आपका लिक्विड जो जाएगा, आप लीकर जो पिएंगे उसके ऊपर। तो यहाँ पे ये देखिए क्या यहाँ पे जो चीज़ें आ रही है, ठीक है। शराब पीने में हमें बहुत मज़ा आता है। जो भी शराब पीते हैं, ठीक है, उनको लगता है कि यार हमने बहुत ही अच्छा काम किया है। लेकिन क्या हमारे शरीर को इतना ही मज़ा आता है? यानी कि जो व्यक्ति शराब पीता है, ठीक है, और शराब पीने के बाद में वो महसूस करता है कि यार मैंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या हम हमारे शरीर को भी इतना ही मज़ा आता है? हार्ट है, लीवर है, किडनी है, ब्रेन है, अगर ये सब बोल पाते तो हमसे क्या कहते? अगर ये मान लीजिए हमसे बोलते कि नहीं आप शराब मत पीजिए, मेरे को दर्द हो रहा है, ठीक है, तो हर साल की तरह इस बार भी नए साल के जश्न में जाम से जाम टकराएंगे। लेकिन जरा ठहरिए कि ये क्या कहना चाहते हैं। बोतल खोलने से पहले इनकी तो सुन लीजिए, ये कोई और नहीं, ये आपका ब्रेन, हार्ट, लीवर जो अपनी कहानी सुना रहे हैं। यानी कि जितनी भी ये चीज़ें हैं, शरीर जो हमारा है, तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। जब शरीर हम लोग कोई भी चीज़ पीते हैं, शराब का टॉपिक है ये, तो शराब जब पीते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ये आपको नुकसान देती है। चलिए, अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये आई कि शराब पीने से शराब का ब्रेन पर क्या असर होगा, ठीक है। तो शराब पीने से ब्रेन जो है वो क्रैश हो जाता है। यानी कि शराब पीने से क्रैश होता है ब्रेन का मेमोरी कार्ड। जो मेमोरी कार्ड होता है इसमें जो लगा हुआ रहता है वो आपका क्रैश हो जाता है। कैसे क्रैश होता है, क्या करता है वो शराब जब आपके ब्रेन में वो जाता है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका ब्रेन है, ठीक है, तो इस ब्रेन में जब जाता है तो वो क्या यहाँ करता है, ठीक है। ये जो ब्रेन है ये अभी एक नॉर्मल है, यानी कि हाँ ये जो ब्रेन दिख रहा है ये नॉर्मल है, ठीक है। अभी तक ब्रेन नॉर्मल है और एक्टिव था। ब्रेन न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, मतलब जितना भी ये ब्रेन दिख रहा है ये अभी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट। अब इसके बाद में जब आपने पहला पैग बनाया, ठीक है, जब आप पहला पैग बनाएंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ब्रेन को सुरूर चढ़ जाता है, ठीक है। एक छोटा पैग बनाया तो ये सुरूर चढ़ना स्टार्ट हो गया। तो आपकी जो यहाँ पे ये आप जो देख रहे हैं कलर, ये भी आपका चेंज हो गया, ठीक है। न्यूरॉन्स एक्टिविटी थोड़ी स्लो हो गई, सोचने की क्षमता है वो थोड़ी स्लो हो गई। फिर इसके बाद में क्या आया,
फिर यहाँ पे आपके पास में थोड़ा सा और चेंज हुआ, यहाँ पे ये चीजें और आपकी चेंज हो गई। हिप्पोकैम्पस आया, यानी ब्रेन का मेमोरी सेंटर स्लो हो गया, यानी सोचने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे स्लो कर ली। उसने डेटा सेव करना बंद कर दिया, मेमोरी कार्ड में डेटा जाना बंद हो गया। इसलिए तो शराब पीने के बाद कुछ याद नहीं रहता है। कई लोग शराब पी के कहीं भी चले जाते हैं या एक्सीडेंट कर देते हैं, तो उनका जो मेमोरी कार्ड है, ठीक है, इसमें कोई चीज़ रहती नहीं है, इसलिए वो एक्सीडेंट करते हैं या फिर कहीं भी वो चले जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पे देखेंगे आप, फिर इसकी प्रतिक्रिया वापस से चेंज हो गई। हाइपोथैलेमस भी सुस्त हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हाइपोथैलेमस है ये भी सुस्त हो गया, इसलिए हार्ट बीट स्लो होने लग गई। कई बार ऐसा होता है कि जब शराब पीते हैं कई लोग, तो उनकी जो हार्ट बीट है वो स्लो हो जाती है, और उस कारण से कई लोग मतलब एक्सपायर हो जाते हैं या उनको हार्ट के इश्यूज आना चालू हो जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में क्या रहता है, फिर यहाँ पे और पैक बने आपके जश्न में, 2026 के जश्न में, 2025 के गम में और 2026 के जश्न के अंदर। तो ये जो आपके पैर हैं, ठीक है, 4 पैक के बाद में सेरेलेम सुस्त पड़ गया, इसलिए हाथ पैर लड़खड़ाने लग गए। कई लोग आप देखते हैं कि ज़्यादा शराब पीते हैं, ठीक है, 1-2 पैक से तो चलो कुछ नहीं हुआ उनके, लेकिन जब ज़्यादा शराब पीते हैं, 1-2-3 बोतल उन्होंने पी ली, तो उसके बाद में क्या होता है कि वो कहीं नाली में गिर रहे हैं, कहीं कहाँ पे पड़ रहे हैं, कोई पता नहीं है। कोई उनके ऊपर मतलब अगर कई बार वीडियो भी देखते हैं जिसमें बैल के ऊपर वो बैल की सींग पकड़ के और डांस करने लग जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो चीज़ें होती हैं ना, ये आपके दिमाग से ये आपके जो शराब है ये कराती है। फिर उसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में आप देखेंगे कि ब्रेन जो है, ब्रेन न्यूरॉन्स के बीच एक दीवार बन जाती है। ठीक है, वो क्या करती है, परेशान ब्रेन स्ट्रेस हार्मोन्स कॉर्टिसोल रिलीज करता है। कॉर्टिसोल बढ़ता है तो स्ट्रेस बढ़ जाता है, एंजाइटी भी बढ़ती है। तो ये सबसे पहला तो ये हो गया। इसके मेन जो रहा कि कुल मिला के मतलब 100% के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये रिजल्ट निकल के आता है कि कुल मिलाकर शराब स्ट्रेस कम नहीं करती है, स्ट्रेस को बढ़ा देती है। शराब, कई लोग सोचते हैं शराब पीते हैं स्ट्रेस कम हो जाएगा, नहीं, ये स्ट्रेस को और ज़्यादा बढ़ा देती है। तो ये एक छोटा सा एक वीडियो है, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप ये दैनिक भास्कर का आज का पेज देखेंगे तो न्यू ईयर पे आपको शराब से जश्न मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, ये आपको खुद को सोचना है। तो ये जस्ट एक अवेयरनेस छोटा सा वीडियो आप सभी दोस्तों के लिए जो 2026 का स्वागत शराब से कर रहे हैं। आपको हालांकि कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आप उसको कम मात्रा में ले सकते हैं अगर आपका जीवन आप सुरक्षित चाहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।